गुड इवनिंग गाइस, जय हिंद। वेलकम टू द चैनल। आज का जो वीडियो है हमारा, दैट इज अबाउट द जेएनयू स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज। एज यू ऑल नो, Jawaharlal Nehru University is the most reputed university in India when it comes to humanities and also science courses. तो अब इस यूनिवर्सिटी ने एक नया सेंटर शुरू किया है विच इज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। नाउ दिस सेंटर ऑफर्स ओनली पीएचडी कोर्सेज एज ऑफ नाउ। मास्टर्स नहीं है, आगे जाके होने वाला है ओपन, मे बी 5 साल बाद। एमफिल, एज यू नो, एमफिल तो हटा दिया गया है। तो अभी सिर्फ पीएचडी इस सेंटर में अवेलेबल है। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट द सेंटर, द एडमिशन प्रोसेस, द क्वालिटी एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So if you are applying for a PhD, this is the website you need to visit, which is the PhD entrance Samarth। आपका एंट्री फॉर्म यहाँ से फिलअप होगा। इसी वेबसाइट पे आपको सिलेबस मिलेगा और प्रोस्पेक्टस भी मिलेगा। आप देख सकते हैं जहाँ मेरा पॉइंटर है, यहाँ से ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। नाउ व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम पैटर्न, द देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 2 घंटे का आपका शायद पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होंगे, and the paper level is moderate. It will be a combined of questions on research methodology and the subject. Now, since the subject here is national security studies, questions भी उसी के जैसे होंगे, related to armed forces, agencies, strategic culture, ancient thinkers like चाणक्य, sun tzu, etc. तो वो जो सिलेबस है और उसका पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ से मिलेगा। टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम, सो कॉल्ड रिटर्न एग्जाम, जो ऑनलाइन ही होने वाला है। एमसीक्यू बेस्ड है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। एक बार यदि आपका ये क्लियर हो जाता है, देन आपका कट ऑफ बनेगा। और कट ऑफ डिक्लेयर होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए मेल आ जाएगा जेएनयू एससीएनएसएस से। एससीएनएसएस का मतलब है स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये इनकी मेन वेबसाइट है। दिस इज द ओनली ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं पे आपको विजिट करनी है। Now, since I'm talking about the center was established in 2018. The first batch went in the year 2021. हमारी जो बैच है वो सेकेंड बैच थी। We entered in 22. If you need to contact the department, these are the details। यहाँ पे नीचे डिटेल्स है सारी। Now the only change is the change of address। ये जो बिल्डिंग यहाँ बताई गई है, यहाँ पे फिलहाल सेंटर नहीं है, इसकी बाजू वाली बिल्डिंग में। I'll show you the exact location। सो अगर आपका इंटरव्यू ऑफलाइन होता है तो ये इतना बड़ा है, जेएनयू का मेन कैंपस, मोर देन 1000 एकर्स। यहाँ से आप एंट्री करते हो मुनीर का साइड से। ऑन द सदर्न पार्ट विच इज एट द एक्सट्रीम एंड, ये आपको बिल्डिंग दिखेगी, अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। अब इस बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर है वो हमारे सेंटर का है, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज का। एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव अ बिल्डिंग ऑफ आवर ओन, तो इस बिल्डिंग से हम ऑपरेट करते हैं। इसका मैंने गूगल मैप में भी एडिट किया हुआ है, बट दिस इज द एड्रेस, एग्जैक्ट लोकेशन। अगर आपका इंटरव्यू ऑफलाइन होता है तो अब इंटरव्यू तक कैसे पहुंचा जाए, दैट इज द क्वेश्चन। सो हाँ, अगर आपके 100 में से जितने अच्छे मार्क्स आते हैं, ट्राई करिए कि 75+ ही आ जाए। देन यू विल गेट अ कॉल फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू उस बिल्डिंग के नीचे ही होगा, अगर ऑफिशियली हो ऑफलाइन होता है तो। इंटरव्यू के नाउ मार्क्स होते हैं 30, हमारे टाइम पे 30 मार्क्स थे। सो पहले के 100 और अभी के 30, टोटल हो गए 130। बट जब आपको मार्क्स दिए जाएंगे, इट विल बी आउट ऑफ 100, तो वो कन्वर्ट करके देंगे। 70% वेटेज होता है आपके ऑनलाइन टेस्ट के मार्क्स को, 30% आपके इंटरव्यू को। नाउ आई वॉज द फर्स्ट स्कोरर इन माई बैच ओवरऑल। दिस सो द स्कोरिंग इज लाइक, इंटरव्यू इज इजी। हमारे इंटरव्यूज ऑनलाइन हुए थे, तो 4 या 5 मिनट से ज़्यादा किसी का भी ऑनलाइन में चला नहीं था। ऑफलाइन में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इन द इंटरव्यू 3-4 चीज़ों पे फोकस होता है। एक, आपका बैकग्राउंड, आपकी प्रोफाइल। सेकंड, व्हाट इज़ योर टॉपिक। तो जब रिटर्न क्लियर करने का आपको पता लग जाए, तभी से आप एक रिसर्च प्रपोजल बना लेना। हो सकता है इंटरव्यू में उसको साथ लेके आना पड़े। पूरा इंटरव्यू आपके टॉपिक पे चलता है कि व्हाई हैव यू सिलेक्टेड द टॉपिक, व्हाट इज योर लॉजिक बिहाइंड इट, हाउ डू यू प्लान टू कंडक्ट योर रिसर्च, और सेंटर को इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। बेसिकली सब्जेक्ट के ऊपर ही बात होती है। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। सो दिस इज द फैकल्टी दैट वी हैव। प्रोफेसर अमित कुमार शर्मा, ही इज द चेयरपर्सन, ये सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट है। लक्ष्मण कुमार बेहरा, ये काफ़ी फेमस नाम है एकेडमिक्स में।
ही इज़ द ओनली एसोसिएट प्रोफेसर वी हैव। डिफेंस बजट्स, डिफेंस फाइनेंस, डिफेंस इकोनॉमिक्स, ये इनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। यहाँ पे आप प्रोफाइल पे क्लिक करके भी इनके डिटेल्स ले सकते हैं। देन आयुषी केतकर, शी इज सबमिटिंग हर पीएचडी दिस ईयर। तो इनका एरिया ऑफ फोकस होता है इंटरनेशनल रिलेशंस, बॉर्डर्स, ये सब। प्रोफेसर अंकुर यादव, ही इज एन एक्सपर्ट इन एसआईएस विच इज इंटरनेशनल रिलेशंस, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, हमें ये पढ़ाते हैं फिलहाल। डॉक्टर गौरव त्यागी, ही लुक्स एट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड नेशनल सिक्योरिटी, तो दैट इज हिज एरिया। Dr. Naresh Verma is from a political geography background. So geography, borders, again, that is his area of expertise. अब कोर्सेज क्या क्या है वो भी एक बार देख लो। सो दीज आर दी 7 कोर्सेज दैट यू हैव नाउ। इसमें से 3 कोर्सेज पहले सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे और कोई भी 4 कोर्सेज सेकेंड सेमेस्टर में। तो पहले ईयर में आपका कोर्स वर्क चलता है 2 सेमेस्टर का। मैक्सिमम 4 महीने का एक सेमेस्टर होता है, उसके एंड में आपकी एग्जाम होती है। तो ये आपके कोर्स वर्क का सिलेबस है। नाउ इफ यू हैव एन एमफिल इन डिफेंस स्टडीज या नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, तो आपको कोर्स वर्क से एग्जेम्पशन दिया जाता है, यानी कि आपको कोर्स वर्क नहीं करना है, आप डायरेक्टली अपने रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपको फैकल्टी बता दिया, कोर्सेज बता दिया। यहाँ पे आपको चेयरपर्सन की प्रोफाइल भी मिल जाएगी, ये इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। सारे फैकल्टी हमारे, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव। अगर आप ईमेल करते हैं तो विद इन अ वीक आपको रिप्लाई तो मिल जाएगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दम। ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। नाउ द नंबर ऑफ फैकल्टी इज 6, बट 2 और रिक्रूटमेंट होने वाली है, सो मे बी यू विल हैव टोटल 8 फैकल्टीज। अब जो प्रोफेसर रैंक के होते हैं उनके अंडर में 8 सीट होती है पीएचडी के लिए। जो एसोसिएट होते हैं वो 6 कैंडिडेट्स को गाइड कर सकते हैं, 6। और जो बाकी 3 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, 4, वो इंडिविजुअली 4 बच्चों को गाइड कर सकते हैं बाय लॉ। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि टोटल सीट्स कितनी होंगी। Now, in our first batch, 10 students have got selected. In my batch, there were only 4 सीट्स, तो टोटल हो गए 14। अब इस साल जो पीएचडी एंट्रेंस होगी उसमें 7 सीट्स है, 7। 7 में से 4 शर्मा सर के अंडर है और बाकी 3 सीटें बाकी फैकल्टीज के अंडर है। सो यू कैन मेक योर कैलकुलेशंस कि किसके साथ काम करना है, फिर उस हिसाब से आप अपना टॉपिक वगैरह बना सकते हो। अब आपका इंटरव्यू सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपका टॉपिक इन लोगों के प्रोफाइल से मैच होता है कि नहीं। वो और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका प्रपोजल कैसे बना है, आपने ठीक से काम किया है कि नहीं, एंड आपने इंटरव्यू में क्या परफॉर्मेंस दिया। तो इन सब चीज़ों पे आपका ओवरऑल सिलेक्शन डिपेंड करता है। 30 में से आई हैड द मैक्सिमम मार्क्स इन द इंटरव्यू एज वेल, बट आई मस्ट टेल यू कि कई लोगों को 0, 1, 2, 5 ऐसे भी नंबर मिलते हैं इंटरव्यू में। हमारे ही नहीं, किसी भी सेंटर में, जेएनयू में। तो काफ़ी टफ सिलेक्शन होती है, सो बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। नाउ सिंस दिस इज अबाउट जेएनयू, I've heard from many people even in my batch from other departments कि पॉलिटिकल कनेक्शन हो या प्रोफेसर से जान पहचान हो तो जल्दी हो जाता है काम, या सिलेक्शन का चांस बढ़ता है। आई डोंट नो, होता होगा बाकी सेंटर्स में, मेरे साथ तो नहीं हुआ था। आई वॉज कम्प्लीटली प्रोफेशनल, मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं था सिलेक्शन से पहले। एंड आई हैड अप्लाइड टू टोटल 5 प्लेसेस इन जेएनयू, और मेरा पांचों जगह सिलेक्शन हो गया था। 3 एसआईएस के थे, 4 एसआईएस के थे, विच इज स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, उसकी भी ऐसी वेबसाइट है, आप जाके देख सकते हो वहाँ। और मेरा एक हुआ था सिक्योरिटी स्टडीज में। सिंस आई एम फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, तो आई जॉइन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है। सो इफ यू आर completely प्रोफेशनल, यू स्पीक टू द पॉइंट एंड यू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम एज वेल एज द इंटरव्यू, कोई किसी के कनेक्शन या जान पहचान की या फैकल्टी से मैं पहले बात कर लूंगा, ये सब करने, ड्रामे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप में दम है तो सेंटर को भी आप में इंटरेस्ट होता है, स्पेशली हमारे सेंटर को। तो कनेक्शंस वगैरह का इतना काम यहाँ पे है नहीं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दी लोकेशन की मैनेजमेंट की बिल्डिंग में है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आ सकते हो। ऑटो, मेट्रो कहीं से भी आइए, इट्स वेल कनेक्टेड। नाउ कमिंग बैक टू द एग्जाम पैटर्न, एज आई टोल्ड यू, टोटल 130 मार्क्स, बट देते टाइम 100 में से अवार्ड होगा, और फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके 1 महीने में आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन जो होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एडमिशन प्रोसेस मोस्टली कन्वेंशन सेंटर है जेएनयू में, जो सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है कैंपस का। तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। 1 मिनट। सो दिस इज आवर सेंट्रल लाइब्रेरी हियर, एंड कहाँ गया,
दिस इज द ब्लॉक। यहाँ पे है JNU एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस इज द कन्वेंशन सेंटर। तो ये कन्वेंशन सेंटर है। इसके पीछे अगर आप आते हो यहाँ पे, तो ये अपना सेंटर जस्ट 100 फीट का डिस्टेंस है। So for your convenience, I'm sharing the location because many people are not aware of this. So ये है। That is all you need to know about this center as of now. बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो as you know, contact नीचे है। प्रोस्पेक्टस, सिलेबस और बाकी सारे लिंक्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। इफ़ यू विश टू ज्वाइन इन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो भी डाला हुआ है, उसमें से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू पर्सनली एज वेल। ठीक है। So that is all for the video. Thanks a lot and I wish you all the best. अगर आप अप्लाई करते हैं, we'll be happy to have you on our center. Thank you.